हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन में हम सीखेंगे आज फ्रॉम, बाय, विद, ओवर, ऑन, अगेंस्ट, इनटू, टू, फॉर। इस सब को मिलाकर हम किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, इन प्रोपोजिशन को हम किस तरह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कुछ vocabularies. Along with that we're going to learn some vocabularies as well. So let's get start. हमारा पहला हम from से स्टार्ट करेंगे। The boys was absent from the school. लड़का स्कूल से गैर हाजिर था। यहाँ पे absent का मतलब होता है गैर हाजिर, अनुपस्थित। ओके, मेरे चाचा दुबई से आए हैं। My uncle has come from Dubai. My uncle has come from Dubai. वह जाने से रोकता है। He prevents or stop me from going there. यहाँ पे prevents का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, बाधा डालना, रुकावट डालना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम बाय को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम हमारे सेंटेंस में, ये सीखेंगे हम। उसकी कंपनी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। His company is progressing by leap and bound. प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है यहाँ पर प्रगति, उन्नति। और लीप एंड बाउंड का मतलब होता है छलांग और सीमा से आगे बढ़ना, तरक्की करना। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई फादर। अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ। इस खबर से घबराइए नहीं। प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज। डिस्टर्ब का मतलब यहाँ होता है परेशान, घबराहट, असंतुष्टि। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। अम्यूज का मतलब यहाँ पर होता है खुश करना, मनोरंजन करना, एंटरटेन करना। यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे। हम विद से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर पीपल। हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। वी शुड बी अक्वेंटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज। अक्वेंटेड का मतलब होता है जान पहचान, परिचित, फैमिलियर। इस तरीके से हम अक्वेंटेड को हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसमें चित्रकला की प्रतिभा थी। ही वॉज गिफ्टेड विद टैलेंट फॉर पेंटिंग। हम उसके व्यवहार से उकता गए। We got fed up with his behavior. बिहेवियर यानी व्यवहार, बर्ताव, चाल चलन। और फेड अप का मतलब होता है तंग आना, बोर हो जाना। आगे बढ़ते हैं हम इन। ही वॉज ऑब्जर्व्ड बिजी इन हिज वर्क। वो अपने काम में तल्लीन था। ऑब्जर्व का मतलब होता है लीन, तल्लीन, मशगूल, मगन होना, अपने काम में मशगूल होना, अपने काम में बिजी होना। रानी इज डीफ इन वन ईयर। डीफ यानी बहरा। रानी एक कान से बहरी है। यू मस्ट बी पोलाइट इन बिहेवियर। पोलाइट का मतलब होता है नरम। अपने व्यवहार में नरम होना। ही इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। वह संगीत में निपुण है। वर्स का मतलब होता है तजुर्बेकार, निपुण, अनुभवी, एक्सपीरियंस, स्किल्ड और नॉलेजेबल। इस तरीके से हम वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ रूटीन में। ऑफ को हम किस तरह हमारे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम देखेंगे। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। ही इज फुल्ली अवेयर ऑफ हीज वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। वो अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। उसे आम बहुत भाते हैं। फॉन्ड का मतलब होता है प्यारे, शौकीन, प्यारे। जिस चीज़ का हमें करना या खाने का शौक हो उसको हम फॉन्ड बोलते हैं। और पॉन्ड यहाँ पे एफ हटा के अगर आप पीओ लगा देंगे पॉन्ड तो हो जाएगा तालाब दोस्तों। पॉन्ड और फॉन्ड में फ़र्क है, याद रखिएगा। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हीज ब्रदर। उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। इट्स मैटर ऑफ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। यह मेरे लिए एक बड़े सम्मान की बात है। ऑनर यानी सम्मान, इज्जत। फॉर शी इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट। वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है। प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारी करना। आई ऑलवेज
केयर फॉर हिम, केयर फॉर हिम, मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। आई अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर, उसके अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी, उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। अपोलोजाइज मानी माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना, और मिसबिहेव मतलब दुर्व्यवहार, मिसबिहेव मतलब दुर्व्यवहार। 2 ही एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान का आदी हो गया। एडिक्टेड मतलब आदी होना, किसी चीज़ की लत लगना, व्यसनी लीन हो जाना। ही एक्टेड कॉन्ट्रारी टू द रूल्स, उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी विपरीत, विरुद्ध, पूरा ऑपोजिट बिहेव करना, पूरा ऑपोजिट काम करना, विरुद्ध काम करना। सम पीपल प्रिफर वेल्थ टू हेल्थ, सम पीपल प्रिफर वेल्थ टू हेल्थ, कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। द पुलिस इंक्वायर्ड लुक इन टू द मैटर, पुलिस ने मामले की जांच की। इंक्वायर्ड यानी पूछताछ की। वी पुट आवर बुक इन टू आवर बैग्स, हमने अपनी पुस्तकें बैग में डाली। ही वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में गया। अगेंस्ट, आई ऑलवेज वार्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज, मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध हमेशा तुम्हें चेतता रहूंगा। एनिमीज यानी दुश्मन। द डॉक्टर वार्नड हिम अगेंस्ट वर्किंग टू हार्ड, डॉक्टर ने उसे अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। चेतावनी यानी आगाही, वार्नड यानी वार्निंग यानी चेताही, आगाही। ऑन his criticism is not based on fact, उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। क्रिटिसिज्म आलोचना, निंदा करना। आप वह जाने पर क्यों तुले हुए, why you are bent on going there, why you are bent on going there, we cannot rely on him, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। रिलाई भरोसा करना, विश्वास करना। ओवर, स्नो आइस स्कैटरेड ओवर द रोड, बर्फ सड़क पर बिखरी हुई है। स्कैटरेड का मतलब होता है फैला हुआ, बिखरा हुआ। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, पुल नदी के ऊपर है। हम बात कर रहे हैं अबाउट के बारे में। द मदर इज वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ, माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। वरीड यानी चिंतित, परेशान होना। शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट ऋतु, वह ऋतु के बारे में पूछ रही थी। दोस्तों मुझे आशा है ये लेसन आपको पसंद आया होगा, और ये जो भी आपको इसके अंदर जो भी हमने वोकैबुलरी सीखी है उसे याद रखिए, वो डेली रूटीन में बहुत इस्तेमाल आती है। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।